अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज के हेल्थ जोन प्रोग्राम में एक ऐसी फैमिली के साथ बात करेंगे जो फैमिली के तमाम मेंबर्स एक ऐसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसकी वजह से आज तक उस फैमिली की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो फ़रोख्त हो चुकी है। ये मर्ज़ क्या है और इस मर्ज़ की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि निगरान वज़ीर पंजाब की जानब से, मोहसिन नकवी की जानब से इस फैमिली के लिए नोटिस भी लिया गया। इससे पहले साल 2014 में जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की जानब से नोटिस लिया गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब मौजूदा निगरान वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जवेद अकरम, उस वक्त प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज होते थे, उस वक्त भी उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया था और आज एक मरतबा फिर जो है वो बतौर वज़ीर इस फैमिली के घर भी वो तशरीफ़ लेकर गए हैं और अनाउंसमेंट भी की है वज़ीर पंजाब की जानब से कि इनकी माली मुआवनत की जाएगी। क्या माली मुआवनत की है और लाज मुआवजा कहाँ तक इनका है, क्या लाज मुआवजा पाकिस्तान में मुमकिन है या बाहर मुमकिन है, इस फैमिली के लिए वो क्या कर रहे हैं। जी, ऐसी फैमिली जो कि ऐसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला है जिसकी वजह से तकरीबन 2 बहन भाई जो अभी भी बिस्तर पर पड़े हैं और कई सालों से, और एक उनका जो भाई है वो इस दुनिया से चला गया है। ये क्या मर्ज़ है और इस पे इतना पैसा कैसे लगा और ये फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है, आइए चलते हैं। आज भी ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है और इस फैमिली का मैं आपको बताता चलूँ कि कई दफ़ा मेडिकल बोर्ड बना। सबसे पहले साल 2014 में उस वक़्त इनका पहला मेडिकल बोर्ड अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में बना। उसके बाद फिर ये मेडिकल बोर्ड लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बना है कि मूजी मर्ज़ है, ये क्या मर्ज़ है, ये फैमिली से पूछते हैं और इस फैमिली के कितने अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला है, इनसे बात करते, पूरी फैमिली यहाँ पर है। उसके बाद 2 दफ़ा मेडिकल बोर्ड पहले बना, अब तकरीबन साल 2023 है और तकरीबन अगर 6 और 9 10 साल के बाद एक मरतबा फिर जो है मेडिकल बोर्ड बना है और इस वक्त मौजूदा निगरान वज़ीर पंजाब नोटिस ले चुके हैं इस मर्ज़ के हवाले से और वज़ीर सेहत निगरान पंजाब प्रोफेसर जवेद अकरम इस फैमिली के घर भी जा चुके। इस वक्त फैमिली को इस फैमिली के जितने भी अफराद इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं इनको लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दाखिल किया गया है फ़िल वक्त। लेकिन अभी जो लाज मुआवजा क्या है और बताया जा रहा है कि इनका लाज मुआवजा पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। सबसे पहले इनकी वालदा इनसे पूछते हैं, माँ जी आप बताइएगा कि कितने बच्चे आपके, ये मर्ज़ क्या है और कितने सालों से आप ये इस मर्ज़ से अपने बच्चे बचा रही हैं। टोटल बच्चे कितने हैं और ये क्या डॉक्टर बता रहे हैं आपको? मेरे बच्चे 5 हैं, जिनमें से तीन बच्चे थ्रोम्बोसिटोपेनिया की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। एक बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया इसी बीमारी की वजह से और लाइलाज बीमारी है और इधर इनका इलाज नहीं है। उन्होंने कहा था इनका इलाज अब्रोड में किया जाएगा, इनके जेनेटिक्स के टेस्ट उधर भेजे जाएंगे। और उसके बाद मेरा ये मेडिकल बोर्ड बैठाया गया, कितनी दफ़ा बैठाया गया और इसका कोई हल नहीं निकला। अब बस बच्चे को कंट्रोल ही हो रहे, 25 साल हो माँ जी गए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो है मैं उधर आता हूँ दूसरी तरफ, कैमरा मैन मैं दूसरी तरफ आता हूँ। माँ जी सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका जो ये मर्ज़ है, सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि इनको कोई मर्ज़ लगी है? इन बच्चे छोटे थे, 10 साल के थे, तो इस बच्चे को बुखार हुआ है, मेरे आदिल रऊफ को बुखार हुआ, इसके नाक मुंह पेशाब से खून आना शुरू हो गया। आदिल की आप कितनी एज है? अब इसकी 22 साल इसकी उम्र हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले इसका पता लगा, इसका पता चला नाक मुंह और पेशाब से खून आना, लीटरों के साथ खून आता है। ऐसे होता है जैसे नलका खोल दिया, प्लेटलेट कौन टूट जाते हैं, ब्लड लेट, वाइट सेल भी लगता है, रेड भी लगता है, प्लाज्मा भी लगता है और मेगा किट के जरिए इनको लगता है। बहुत महंगा इलाज है जो मैं इनका अफोर्ड नहीं कर सकती। एक आपका बच्चा, ये इसका नाम क्या है? आदिल रऊफ। आदिल रऊफ की उम्र कितनी है? इसकी 23 साल और 23 साल और माशाल्लाह ये बेटी है? ये बेटी महवश की 23 साल। एक साल बड़ी है इसके, बड़ी है। इसको भी यही मर्ज़ है, इसका भी ए पॉजिटिव ग्रुप है और सेम मर्ज़ है। और मुझे ये बता दें कि इससे पहले जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा उसका क्या नाम था? उसका टीपू सुल्तान। टीपू को इलाज मुआवजा मिला? आपने कोशिश की लेकिन नहीं, वो कुछ उसका कोई हल नहीं हो पाया। अच्छा, आप हमें बताएं कि
سب سے پہلے کس نے نوٹس لیا تھا آپ کے ان بچوں کا علاج معالجہ کروانے کے لیے؟ سب سے پہلے نوٹس کس نے لیا تھا؟ اکرم جاوید صاحب نے 2014 میں 2014 میں علامہ اقبال یونیورسٹی میں تھے، انہوں نے باہر سے ڈاکٹر منگوائے، ڈاکٹر ڈون، ڈاکٹر جان، ڈاکٹر یعقوب کینیڈا سے، اور میاں نواز شریف نے بھی اس پہ نوٹس اس وقت لیا وزیر تھا۔ اعظم تھے وہ، ہاں وزیر اعظم، انہوں نے نوٹس لیا، انہوں نے نوٹس لے کر اکرم جاوید کے حوالے میں کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرم جاوید جب وہ پرنسپل تھے، اب منسٹر ہیں، اس وقت پرنسپل تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے، میڈیکل بورڈ بنا، کچھ ہوا 14 میں؟ کچھ ہوا ماں میرے جی؟ رپورٹیں بھیجی گئی باہر، اس کی مجھے کوئی رپورٹیں نہیں ملی۔ اچھا، اس کی کوئی رپورٹس نہیں ملی آپ کو؟ کچھ نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر منسٹر صاحب یہ مجھے ملے ہیں، سی ایم مجھے ملے ہیں، ان سے میں نے گزارش کی، 2 دفعہ مجھے سی ایم مل چکی ہے۔ 2014 میں یہ 14 اگست کو علامہ اقبال کے ادھر مزار پہ ملے ہیں۔ اب موجودہ سی ایم سید محسن نقوی صاحب، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ادھر ملے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بچوں کا لازمی کچھ نہ کچھ کروں گا، کچھ نہ کچھ کوئی اناؤنسمنٹ کی آپ کو پیسے دینے کی؟ آپ پھر وہ داتا سر بعد میں مجھے ملے ہیں، مولا کے چیلس میں جیلے میں ملے ہیں۔ میں ان سے کہا کہ سر بیٹا میرے بچوں کا یہ موذی مرض میں مبتلا ہے، تھرومبوسیٹوپینیا، ایک بچہ زندگی کی بازی ہار چکا ہے، کہ میرے لیے مدد کیجیے، میرے بچوں کا علاج جہاں ممکن ہے ان کا ممکن کیجیے۔ پھر اس نے میری فریاد سنی، میں نے زیادہ کا جوتی کا صدقہ مانگا، مولا حسن مولا حسین کا ان سے صدقہ مانگا، مجھے عطا کیجیے، مجھ پہ رحم کیجیے۔ انہیں کہ دعا دیجیے، انشاءاللہ میں آپ کا کام کروں گا۔ پھر اسی وقت میں نے انہوں نے اکرم جاوید صاحب سے کہا آپ کے گھر آئیں گے، پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گے۔ وہ منسٹر صاحب میرے گھر میں پوری ٹیم کے ساتھ ہے، سیکٹری ظہور صاحب اور ملک مدثر ڈپٹی مدثر، یہ میرے گھر میں آئے، مدثر ڈپٹی مدثر ریاض صاحب میرے گھر میں آئے اناؤنسمنٹ ہیں۔ کی تھی کوئی پیسے دینے کی، کوئی وعدہ کیا؟ منسٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو 25 لاکھ ملے گا، اور اسمبلی جو پاس ہوگی آپ کو ملیں گے۔ ابھی بھی انہوں نے مجھے کہا 30 لاکھ آپ کو ملے گا، لیکن ظہور صاحب کہتے ہیں ہم اسمبلی چینج نہیں کریں گے۔ اچھا، میں آپ کی بیٹی سے پوچھتا ہوں، سسٹر آپ بتائیے گا کہ اس وقت ایک تو سال 2014 میں اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف تھے، آپ کی والدہ نے بتایا کہ انہوں نے نوٹس لیا، کچھ نہیں ہوا، کوئی رپورٹس کا بھی نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک میڈیکل بورڈ بنا، علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح اسپتال میں، پھر چلڈرن میں ان بچوں کا کچھ، آپ کے یہ فیملی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، اور جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ ان 10 سالوں میں، سال 2014 سے لے کر ویسے تو اوورال 25 سال لگا لیں، آپ کی والدہ نے ان بچوں کا کیسے علاج معالجہ کرایا؟ اب آپ کی جو ہے وہ اب پراپرٹی کوئی ہے، آپ نے کہاں سے کیسے پیسہ لگایا؟ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی، میری والدہ نے یہ 20 اور 25 سال کے اس عرصے میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں، کوئی ایسا در نہیں جہاں پہ دھکے نہیں کھائے میرے بہن بھائیوں کے لیے۔ جب ان کے ناک، منہ اور پیشاب کے راستے سے بلڈ آتا ہے تو یونیورسٹیز میں جا کے اعلان کروا دیتا ہے، منتیں کی جاتی ہیں بلڈ کے لیے، ڈونر چاہیے، فریش بلڈ چاہیے ہوتا ہے ان بچوں کو پلیٹلیٹس کے لیے، اور ان کے لیے یہ چیزیں فل فور چاہیے ہوتی ہیں ان کی جان بچانے کے لیے۔ تو میری والدہ اس چیز کے لیے بہت سروائیو کی ہے، 25 سال کا عرصہ بہت ہے، اور اسی عرصے میں ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے، جس کا علاج 25 سال میں ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، ان کا علاج آؤٹ آف کنٹری ہے۔ بارہا بورڈ بیٹھ چکا ہے، اور اس بورڈ میں یہی کہا گیا ہے کہ ان بچوں کا علاج باہر بہتر سے بہتر ہے۔ اب جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی جنہوں نے نوٹس لیا ہے، انہوں نے جو نوٹس لیا اس میں انہوں نے کیا کہا ہے مجھے بتائیں؟ نوٹس لیا سی ایم صاحب سید محسن نقوی صاحب 2 دفعہ مل چکے ہیں، ایک دفعہ مینار پاکستان شاہی قلعہ میں، اور دوسرا دادا صاحب کے عرس میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کریں گے، ان بچوں کا علاج جہاں پاسبل ہوگا وہ بھی کوئی کروائیں گے۔ اسپیسیفک اماؤنٹ اناؤنسمنٹ کی آپ جی کے لیے؟ بالکل، منسٹر صاحب جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ آپ کی فیملی کو ہمارے گھر آئے، سی ایم صاحب کے کہنے پہ، اور منسٹر صاحب جاوید اکرم صاحب ہمارے گھر آئے، اور آپ کے گھر گئے؟ جاوید اکرم صاحب آپ کے گھر آئے؟ بالکل ہمارے گھر آئے۔ کیا کہا وہاں پر انہوں نے؟ سیکٹری ظہور حسین صاحب سوشل ویلفیئر اینڈ سیکریٹری سوشل ویلفیئر، جی ظہور حسین صاحب سوشل ویلفیئر وہ بھی آئے؟ وہ بھی آئے۔ ظہور حسین صاحب، ڈی جی مدثر ملک ریاض صاحب وہ بھی ہمارے ڈی گھر جی آئے، ویلفیئر بھی آئے؟ جی سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال، اور ڈپٹی ڈائریکٹر اشرف جنجوا
وہ بھی ہمارے گھر آئے اور سارے آئے, CM 2 دفعہ مل چکا ہے, لیکن آپ کو کیا ملا ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں, صرف باتیں, بالکل باتیں. اور ہم ان کے دفتروں کے دھکے کھا رہے ہیں. ان سے ملاقات کے لیے 5-5 گھنٹے ہم آفس کے باہر میری والدہ بیٹھی رہتی ہیں, ان بچوں کے پاس ہاسپٹل میں رہتی ہوں, لیکن ابھی تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. مسٹر صاحب کہتے ہیں, بارہا کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کا خیال کریں گے. آپ کا گھر ہے؟ گھر ہے, لیکن ہم گھر وہ دے چکے ہیں 12 لاکھ گروی پہ. اور وہ پیسے کدھر گئے؟ وہ پیسے ان بچوں کے علاج پہ لگ گئے. اور جب منسٹر صاحب گئے ہیں, جب اکرم صاحب وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ 3rd فلور پہ ہم ایک روم میں رہ رہے ہیں, اور ان بچوں کی وہ کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اس روم میں رکھا جائے جہاں پہ گرمی بھی برداشت یہ بچے نہیں کر سکتے, نہ ہی زیادہ سردی برداشت کر سکتے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی صاحب سے کہوں گا کہ خدارہ اگر آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پورا بھی کریں. نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم سے کہوں گا خدارہ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو پورا بھی کریں. آپ جنگ میں گئے اور وہاں پر ایک ڈاکٹر کو تشدد کرنے کے بعد جب قتل کیا گیا اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرگنگا رام ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں, آپ نے وہاں پر بھی وعدہ کیا تھا کہ ان کو سرکاری وکیل دیا جائے گا, لیکن آج بھی وہ منتظر ہے کہ وہ فیملی سرکاری وکیل ان کو ملے. کوئی مالی معاونت ان کو آپ نے کہا تھا کہ میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کر کے, محسن نقوی سے بات کر کے میں کوئی اناؤنسمنٹ کروں گا, لیکن نہ تو ان کو سرکاری وکیل ملا اور نہ ہی ان کو کوئی انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ نے بعد میں پوچھا. یہ وہ فیملی ہے. اس کے بعد یہ دوسرا کیس ہے. جو آئی جی صاحب ہیں, کہ میرے ایک فون کے بعد ان کے 8 میں ہمارے بچے گئے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب عمر قید نہیں ہوگی, پھانسی ہوگی, اور میں یہ بھی کروں گا کہ یہ گورنمنٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اور ہم ایک پرائیویٹ لائر, جو بیسٹ لائر میں سمجھتا ہوں فوجداری کو میں نے ہائر کیا ہے, وہ پرسیو کرے گا. ہم صرف اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ کل کو ہم حکومت میں نہیں ہوں گے تو یہ یہاں پھر گناتے پھریں. تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک ماں ہے اپنا اور ایک بیوہ ہے, تو اس کے بھی حقوق ہیں. وہ اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے والی ہے, شاگرد ہے میرے بھائی خالد گونجل کی, تو انشاءاللہ 2 ماہ اس کے کمپلیٹ ہوں گے پوری ٹریننگ. اب عزت کی وقت اس کو ہم چھٹی دیں گے, عزت کے بعد وہ جوائن کرے گی 2 ماہ کے لیے. 2 ماہ کمپلیٹ میں چاہوں گا وہ کرے تاکہ پھر وہ پاس ہو اور اپنا پورا ایگزام بنا کے کنسلٹنٹ بنے. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ اس کے لیے یہاں پہ ہم کانٹریکٹ پہ جاب دیں گے. اور اس علاقے کی خوش قسمتی ہوگی کہ پوسٹ گریجویٹ کی ہوئی FCPS کی ہوئی بچی ادھر ایڈ ہوگی, اور ہم جو MCPS شروع کر رہے ہیں ادھر پروگرام, یا FCPS کل کو کریں گے, وہ سپروائزر بنے گی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد فائنینشیل ہیلپ بھی ہوگی, اور اس کی جو بھی ضروریات ہوں گی ایک باپ کی طرح میرا ذمہ داری ہوگی پوری کرنا, چاہے میں منسٹر ہوں یا نہیں ہوں. اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ کا کہ اس نے کبھی بھی نہ نہیں کی. جو بھی ہم کہتے ہیں اس کو ایز اے کمیونٹی, آج تک اس نے نہ نہیں کی. اگر انہوں نے ملنا ہے اور ان کے وہ اشنا کو ملیں گے بھی, اور خود وہ یہ بھی میری ڈیوٹی ہوگی اور خود اس کو ری ایشور کریں گے. ان کا ہوم ٹاؤن بھی یہی ہے جی, ہوم ٹاؤن بھی ہے, لیکن نہ بھی ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ملنا بنتا تھا, کیونکہ آفٹر آل یہ ہم نے کہہ تو دیتے ہیں تم ہماری بیٹی ہو, لیکن جب کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ حقوق بھی اس کو دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے ہم انشور کریں گے کہ وہ حقوق ان کو ملیں اور ان کا حق ملے. اور چاہے وہ پولیس کے ہیں, وردی میں ہیں, نہیں وردی میں, بالا تر اس کے ہمیں ان بچی کو اور اس کے بیٹے کو تیمور کو انصاف کریں انشاءاللہ. یہ اس پر ہم نے نہیں سوچنا کہ وہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے حساب سے اگر میں ڈاکٹر عثمان صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا, کیونکہ یہ اس کی موت ایک علامت بن گئی ہے. پولیس کا کوئی اتنا انفارچونیٹلی اچھا پرسیپشن نہیں ہے ہمارے ملک میں. پولیس کو ایک موقع مل گیا ہے کہ اپنے ہی بندوں کو سزائے موت دلا کے قتل میں, جو خود ہی جج بنے, خود ہی تختہ زار پہ لٹکانے والے بنے, ہر چیز بنے بغیر کسی کو انصاف فراہم کیے ہوئے, تو ان کو اگر واقعی ہی منطقی انجام تک پولیس پہنچائے گی خود ہی انویسٹیگیٹ کر کے, اگر نہیں پہنچائے گی تو تھرڈ ایجنسی ہم لائیں گے. ہم چاہیں گے کہ پولیس ہی یہ کرے, اور پولیس اگر پہنچائے گی تو اس کا ایک پرسیپشن بالکل چینج ہو جائے گا. انہوں نے اپنے پیٹی بھائیوں کو
جب انہوں نے جرم کیا تو سزا دی، اور یہ بھی ہسٹری آف پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پاورفل ہیں، یہ بچ جائیں گے، 2-4 دن کی بات ہے۔ پاورفل صرف ایک چیز ہے، ہم سب محتاج ہیں، اور وہ اوپر بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نیتیں۔ میری خالد کی ان سب بیٹوں کی نیتیں بالکل اس طرح صاف ہے جیسے باہر دھوپ ہے۔ ان نیتوں کی بنیاد پہ انشاءاللہ یہ سب کچھ مٹی کی ریت کی طرح گر جائیں گے پاورفل لوگ انشاءاللہ۔ یہ بچے بیچارے، ان کے اوپر لاکھوں روپے ان کی والدہ خرچ کر چکی ہے۔ خدارا یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کے حالات میں نہ لائے۔ ان کی والدہ اپنا گھر بیچ دیا نا، گروی رکھا ہوا ہے، یہ پڑے ہوئے ہیں کاغذ سارے، یہ پڑے ہوئے ہیں سارے کاغذ، گروی رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور ڈاکٹر جوید اکرم صاحب بڑا اچھا کرتے ہیں کہ ان کے گھر بھی گئے ہیں، لیکن کچھ ان کے لیے کریں بھی تو صحیح۔ میڈیکل بورڈ جناح اسپتال میں بنایا گیا ہے، اچھی بات ہے۔ یہاں پر یہ فیملی سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہاں پر یہ کتنے مطمئن ہیں، اور میڈیکل بورڈ کی جو سفارشات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا جو گھر ہے اور ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اسسٹر، کتنے 30 لاکھ کی 25 کی کتنے پیسے انہوں نے کہا تھا؟ جاوید اکرم صاحب نے کہا تھا آپ کے ہمارے گھر آ کے کہ آپ کو 25 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، فائنینشلی سپورٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنا گھر چھڑوا سکیں اور یہ بچے آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ اور ان کے علاج کے لیے بھی کہا کہ ہم جتنی بھی جو بھی ممکن ہوگا ہم کریں گے، اور ان کو بچوں کو باہر بھی بھجوانا پڑا ہم باہر بھی بھجوائیں گے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ پاکستان میں علاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے پاکستان میں۔ اور مسٹر صاحب کو یہ پتا ہے، یہ 20 سال سے ان بچوں کو جانتے ہیں، جب وہ میڈیکل کالج میں پرنسپل رہے ہیں جاوید اکرم صاحب، وہ تب سے ہمارے کیس کو جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں، آج تک انہوں نے 10-15 سالوں میں کچھ نہیں کیا۔ ابھی تک کچھ نہیں۔ اچھا سسٹر یہ بتائیں کہ جی ماں جی، اب آپ کو کتنے پیسے، مجھے آپ کو پتہ ہے یا ماں جی کو پتہ ہے اپروول کا؟ 30 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا۔ 30 لاکھ کا ہے، 25 یا 30؟ 25 انہوں نے، منسٹر صاحب نے کہا، سیکرٹری ظہور حسین جو ہیں سوشل ویلفیئر بیت المال، انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ کی سمری سی ایم صاحب کو ہم نے آپ کی فیملی کی بھجوا دی۔ تو اب کیا بنا؟ اب یہ بنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 لاکھ ابھی آپ کو 30 لاکھ نہیں دیں گے، 10 لاکھ دیں گے آپ کو۔ کیوں ماں جی، کیوں 10 لاکھ دیں گے آپ کو؟ 10 لاکھ کیوں دیں گے؟ یہ جو گروی نام ہے نا، ہاں جی، گروی کتنے دیں گے تو واپس ہوگا گھر آپ کا؟ میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں، یہ گروی نامہ قربان علی ہے، جس کو میں جس کا ہاسپٹل بھی اپنا ہے، اور اس کو میں نے اپنا 6 لاکھ پہ گھر دیا۔ وہ اقصیٰ شہزادی ہے کوئی، اس کو یہ ظہور صاحب اس کو دے رہے کہ کہتے ہیں یہ اس کے بچے یتیم ہیں، یہ وہ ابھی اس کو میں یہ پیسے 10 لاکھ اس کو میں نے دینے ہیں۔ میں نے کہا اس کو تو میں نے گھر نہیں دیا، میں تو قربان علی کو گھر دیا ہے۔ ڈاکومنٹس کے اوپر کس کو دیا ہے؟ قربان علی کو۔ تو قربان علی کو اس کا پیسے، کوئی بھی میرے ساتھ لینا دینا نہیں اقصیٰ کا، کسی طرح کا۔ اقصیٰ کون ہے؟ اس کو کیوں دیں گے جی؟ کس نے کہا ہے؟ یہ ظہور جو سیکٹری ہے، سیکٹری صاحب ہے، سیکٹری سوشل ویلفیئر، انہوں نے کہا کہ اس کو دینے ہیں میں نے پیسے کو، جو قربان علی کے ساتھ ان کا پیکیج ہے آپس میں، وہ اقصیٰ شہزادی کا، تو ان کی وجہ سے کہ میں پیسے ان کو دینے ہیں، حتیٰ کہ اس قربان علی کا اپنا ہاسپٹل ہے، وہ اس کے ساتھ پیکیج ہے ان کا آپس میں، ان کا اقصیٰ کا، تو یہ کہتے ہیں میں وہ ان کو دے، یہ یتیم ہو، بچے یتیم ہیں، تاکہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جاب بھی کرتی ہے اس کو، اور اس کی ایک بیٹی نرس بھی بن رہی ہے۔ نہیں تو وہ سارے پیسے آپ کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو پیسے دے دیں اسمبلی اور میری ہے۔ آپ پھر جو ہے وہ پیسوں سے ایک گھر اپنا چھڑا لیں، دوسرا اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ لاج مال یا جو آپ مزید کر سکیں، یا اپنے جو ہے وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کیوں پیسے دینے ہیں؟ ظہور صاحب، جوید اکرم جو منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے ان کو کیوں پیسے دینے ہیں؟ یہ پیسے آپ کے بنتے ہیں، ان ظہور صاحب کو کہیں، یہ سیکرٹری ظہور صاحب سے کہیں، منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی چینج کی جائے، وہ کہتے ہیں میں قطن بھی یہ چینج نہیں کروں گا، میں نے سی ایم کو یہ بھیج دی ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو تضاد پایا جا رہا ہے، جو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جوید اکرم جب ان کے گھر آئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان جو پیسے ہیں وہ اس فیملی کو، متاثرہ فیملی کو فراہم کیے جائیں، لیکن جو سیکرٹری سوشل ویلفیئر ہے ان حضور صاحب ان کے حوالے سے ان کی والدہ بتا رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے،
اور 10 लाख मिलेंगे आपको। 10 मिलेंगे, बाकी बाकी पार्टीज को देंगे। दो पार्टी को हम 10 लाख देंगे, 10 लाख आपको देंगे और आपने भी उनको 6 लाख रुपये देना है, 12 लाख आपने दोनों को देना है और हम भी 10 लाख उनको देंगे। मैं फिर किधर से देने ये पैसे? ये मेरे पास तो 10 लाख आएंगे, तो 10 लाख में 2 लाख मैंने किधर से लेने हैं? और मैं बच्चों का इलाज मुआवजा के लिए, इनकी खुराक के लिए मैंने कहाँ से लेने हैं? ये सब 10 लाख उनको देंगे जिनका असम्बली मेरी है, सीएम से मैं मिली हूँ, उनसे गुजारिश मैंने की है, फरियाद मैंने की है, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मैं नहीं मांगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़ारा की जुती का सदका मांगा, मौला हसन हुसैन का सदका मैं नहीं मांगा। फिर मेरे दरमियान में ये अक्सा, मैं इसको नहीं, मैं इसके साथ कोई मेरा लेना देना नहीं है, मैं कुर्बान अली को दिया है, मैं इनको गा दिया है, फिर मेरे पैसे। अक्सा किधर आ गई बीच में सिस्टर? ये आप वाज़ह करें, अक्सा कौन है, उसको क्यों देने हैं पैसे? आपने तो आपने जो घर गिरवी रखा है वो कुर्बान अली है ना? कुर्बान अली ये है जी बिल्कुल। तो इसको पैसे देने चाहिए वापस, ताकि आपका घर वापस आ जाए। हमारा भी आज हमने सेक्रेटरी ज़हूर हुसैन साहब के ऑफिस के पास 5 घंटे बैठे रहे उनसे मुलाकात के लिए। पहले तो वो मुलाकात नहीं कर रहे थे सेक्रेटरी ज़हूर हुसैन साहब, सोशल वेलफेयर बैतुल माल। उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं मिल सकते, वेट करिए। 5 घंटे उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहे और 5 घंटे के बाद उन्होंने हमें ये बताया कि आप हमें वो खातून है कोई यही अक्सा, उनको ये हमने ये पैसे देने हैं, आपको हम ये पैसे कम देंगे जितनी हमें बेहतर लगे बस। अक्सा को आप जानती हैं? अक्सा कुर्बान अली के साथ, जो कुर्बान अली जिसने ये घर लिया है गिरवी पे, उसके साथ कोई फैमिली रिलेशन है। नहीं, आप तो कुर्बान अली को देंगे ना? जी बिल्कुल। और कुर्बान अली को तराज है, उसको दें या शहजादी को दें, अक्सा को? अक्सा नहीं, ये कुर्बान अली मुझे पैसे दिए हैं। कुर्बान अली खुद और कहते फिर हैं वो मुझे घर पैसे, छोड़ेगा। वो घर छोड़ेगा। तो फिर ये अक्सा, शहजादी और ये इसके बच्चे यतीम हैं, बड़े हैं, मेरा कौन कमाने वाले? मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये मेरे बच्चों का हक है। मैंने इनके 25 साल मेहनत की है, मैं सीएम से गुजारिश की है, तो फिर ज़हूर साहब ने ये मेरी बात नहीं। मैं आज भी उनसे ये कहा कि देखे ये माँ मजबूर है, दुखियारी माँ है, तकलीफ शुदा है, मेरे कंधे कमज़ोर हो चुके हैं, मैं इनका वजन उठा नहीं सकती, कैसे चलूँगी? मेरी बेटी भी है, मैंने इसकी शादी भी करनी है, 12 लाख मैंने उनको भी देना है, मैंने कैसे अदा करना है? इतना महंगा इलाज मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ? अच्छा सिस्टर, आप पढ़ी हैं? कितनी आपकी एजुकेशन सर है? मैंने बीए किया। तो आपकी जॉब कर रही हैं घर में? नहीं, सीएम ने कहा था सीएम साहब अगर आपको जॉब, मैं अपने प्रोग्राम के जरिए से एक मरतबा फिर जो है रिक्वेस्ट करूंगा निगरान वज़ीर पंजाब साहब से, ने कहा था, सीएम आप नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मैं बिल्कुल जॉब करना चाहती हूँ। मैंने सीएम साहब से ये कहा था मेरी जॉब लगवा दी जाए, तो उनके साथ थे सेक्रेटरी एक्साइज, उन्होंने ये उनके जिम्मे के बाद लगाई थी और सेक्रेटरी एक्साइज ने मेरी। और कितनी देर हो चुकी उसके बाद ये जॉब के हवाले से कोई आपकी बात सेक्रेटरी जी एक्साइज से बिल्कुल हुई है? बिल्कुल सेक्रेटरी एक्साइज से हुई है, बात चल रही है और मेरी जॉब उन्होंने हायर कर दी है। आपका सिस्टर नाम क्या है? अरूज। मैं बिल्कुल जी, अरूज को जॉब दी जाए, सबसे जो है वो पहले ही, अगर आपने वादा किया है और जॉब मिल गई आपको, बहुत जॉब एज क्या एज ए डी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है? हाँ, लेटर वो कह रहे हैं अभी आपको 2-4 दिन में मिलेगा। लेकिन हम तो कहेंगे अभी तक लेटर नहीं मिला, और जो है वो लेटर दिया जाए। सबसे पहले जॉब अगर इनको मिलती है जैसे वादा किया गया, और होपफुली हम दोबारा प्रोग्राम भी करेंगे, अगर जॉब ना मिली तो फॉलो अप भी करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम चलेगा या चलने के बाद भी अगर ये जॉब का लेटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये अपने जो है वो बहन भाइयों की खुद कफील बन सके। और चूँकि वालदा माजदैन की वो बेचारी पिछले 25-30 सालों से जो है वो सारा पैसा लगा रही हैं, और किस तरह घर गिरवी पर रखा गया। अब ये जो मामला है जो सामने आया है, जो एक कन्फ्यूजन है, बल्कि एक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गलत बयानी की जा रही है। मैं मोहसिन रज़ा नकवी निगरान वज़ीर पंजाब से कहूँगा कि जो आपने अप्रूवल दी है 25 या 30 लाख की, वो इनके हवाले किए जाएँ और ये अपना घर खुद जो है वहाँ से रिकवर करें, और जो है वो जो गिरवी रखा गया उनको पेमेंट दे। ये अक्सा शहजादी कौन है, क्यों इसको दिए जा रहे पैसे, ये समझ से बालातर है। दूसरा, मैं इस केस के हवाले से थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ नाज़रीन आपको। सबसे पहले ये केस जो है वो साल 2014 में साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की जानब से जो है वो नोटिस लिया गया। तो उस वक्त जो है वो ये केस जो है वो इस नोटिस लेने के बाद इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में उस वक्त प्रिंसिपल थे, आज के मौजूदा जो है निगरान वज़ीर सेहत उस वक्त प्रिंसिपल थे। इन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बनाया, लेकिन जिस तरह यहाँ पर लवाहिकीन है वो कह रहे हैं जी कि उसके बाद कोई हमें ना रिपोर्ट्स दी गई, ना उसका कुछ हुआ। फिर चिल्ड्रन अस्पताल में, लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में
मेडिकल बोर्ड बनाया गया, ये दूसरा मेडिकल बोर्ड था, इनका भी एक रिपोर्ट आई है और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इनके इलाज मुआवजे के हवाले से इनकी जायदाद बिकती गई, प्रॉपर्टी बिकती गई, पैसे लगते गए। ये 2 मेडिकल बोर्ड हो चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि अब मौजूदा जो 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड है, अब मेडिकल बोर्ड ने अपनी सिफारशात जो है वो बना ली हैं। और ये मेडिकल बोर्ड की जानब से मैं आपको बताता चलूँ कि कहा गया कि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बैरून मुल्क भिजवाई जाएँ और जो है वो रिकमेंडेशन दी गई हैं कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो इनकी रिपोर्ट्स भिजवाई जाएंगी, उनका इलाज मुआवजा किया जाएगा। लेकिन इनको फाइनेंशियली जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानब से जो ऐलान किया गया है, खुदारा उस पर अमल दरामद किया जाए। और उसके बाद निगरान वज़ीर सेहत ने जो इस फैमिली के घर जो है वो एक विज़िट किया और वादा किया। अब ये जनाज़ अस्पताल में दाखिल हैं। सिस्टर ये बता दें कि इस अस्पताल में आपको इलाज मुआवजे के हवाले से कोई शिकवा, कोई शिकायत है? माँ जी यहाँ पर ठीक है आपका? सही करके बताएं आप। मुझे इस हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साहब ने ये कहते हैं कि हम इसको टच नहीं कर सकते, हम यहाँ पे तो इलाज नहीं है, इलाज नहीं, उन्होंने लिख दिया है, हमने इलाज इनको नहीं देख सकते क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है। आपकी हम रिपोर्ट से वो कहते हैं बाहर भिजवाएं टेस्ट की। ज़ाहिर कंट्रोल किसने करना? फिर मैं तो ठीक है। शेख जैसे यहाँ पे प्रोफेसर आपको कमरा वगैरह दिया गया? यहाँ कमरा पर दिया गया, मिनिस्टर साहब ने कमरा दिया है, ये है। सारा मिनिस्टर साहब की जावेद अकरम बोर्ड भी उन्होंने बनाया, बोर्ड भी उनके लेकिन वाले वो से वादा बना कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। तो वो अभी तक तो मेरे पास कुछ भी नहीं मिला, अभी ये मैं बातों से आपको बात बता चल दूं, रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो केस है और इसमें आपकी वो माली मुआवनत करें। और मुझे जहूर साहब जो है ना वो असम्बली बनाने जो मेरा हक है, सेक्रेटरी जहूर साहब उन्होंने कहा कि मैं असम्बली नहीं बनाऊंगा, ये आपका, मैं वो अक्सर शहजादी को ही पैसे देंगे। मैं उनको, वो उनका हक, क्या कैसी हक है? 25 साल में जवान बच्चा मैंने खोया, बीमारी से मैं लड़ी हूँ, तकलीफ में मैं मुब्तला हूँ, सफ़र मैंने तय किया, घर मैंने बेचा, तकलीफों से मैं मुब्तला हूँ, बच्चे का ढेर बन गया। कुल्लू नफ्स ज़ैक़तुल मौत, हर नफ्स ने ज़ायका लेना है। मेरी फरियाद सुने मोहसिन नकवी साहब, मेरी फरियाद से जो मेरे साथ आपने वादा किया, माँ जी मैं आपके साथ तामन करूँगा और आपके साथ खड़ा हूँ, दुआएं दीजिए। मैंने ज़ारा का सदका मांगा आपसे, मौला हसन हुसैन का सदका मांगा, वो मुझको अता कर दीजिए, मुझको मिल नहीं रहा, बच्चों का हक नहीं मिल रहा। जहूर साहब ने बिल्कुल मुझे जवाब दे दिया है और मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप जहूर साहब से दोबारा जाके कहें आपकी असम्बली बनाए, वो बना सकते हैं, उनको क्यों पैसे देते हैं? वो कौन है जो जिनको पैसे देते हैं? उनका हक नहीं है। सीएम साहब आपने ही उनको मेरे घर भेजा था, ना तो ये अक्षय से शहजादी से मिले, ना ये दूसरा मामला है, ये तो मेरे घर में आपने भेजा, तो फिर मेरा हक किसी को क्यों दिया जा रहा है? मेरा हक मुझे दिलाया जाए, जहाँ भी इनका इलाज है, इन बच्चों का इलाज का मुमकिन बनाया जाए। एक माँ दुखियारी फरियाद करती है, मेरी जान, बच्चों की जान बचाई जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद ये माँ की फरियाद है जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, ये एक माँ की फरियाद आप सुन रहे हैं। अच्छा सिस्टर ये बताएं कि ब्लड भी इनको आप लगवाते हैं? जी सर। तो ये महीने में कितनी दफ़ा? सर ये किसी टाइम पे भी, महीने में भी हो सकता है, 2 माह बाद भी हो सकता है, और इसमें इसकी टाइमिंग नहीं है, ये 1 माह में भी हो सकता है, 6 माह बाद भी, और कोई पता नहीं होता, बीमारी का किसी टाइम भी हो सकता है, किसी टाइम भी ब्लीडिंग जिसम के किसी भी हिस्से से आना शुरू हो जाती है, और इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फौरन हमें हॉस्पिटल आना पड़ता है और इसको कंट्रोल ही किया जाता है, इस इलाज नहीं किया जाता। और इस बीमारी के ही दौरान भाई की डेथ होगी, एक भाई 20 साल के भाई की, जवान भाई की डेथ होगी, और तब किसी ने पूछा नहीं था। इलाज के लिए हमें हॉस्पिटल में धक्के खाए थे, तो लेकिन हमारी किसी ने फरियाद नहीं सुनी थी। नाज़रीन इंतहाई मुश्किल मरहला है, इंतहाई मुश्किल, जितना मैं कह सकता हूँ उससे ज़्यादा ये मुश्किल काम है कि आपकी एक फैमिली के 3 लोग, ये 2 लोग रह चुके हैं और बहन भाई एक जो है वो इनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा इसी मर्ज़ की वजह से। इस मर्ज़ की वजह से 3 फैमिली मेम्बर, अब 2 हैं ये, और घर पड़े रहें और अचानक फिर जो है वो उनको कोई अटैक हो और आपको ब्लीडिंग हो जाए और उसके बाद आपको ब्लड की ज़रूरत हो, तो ये इंतहाई मुश्किल काम है। अल्लाह ताला इस मर्ज़ से हर एक को बचाए। और जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं जो है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है वो वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम साहब वो बात नहीं करेंगे जो जंग में की है, वादा किया है लेकिन पूरा नहीं हुआ। आप वादा तो करते हैं, आप उस तरह के जो सियासतदान उस तरह की बात ना करें जो एक रवायती सियासतदान है। आप निगरान हैं और आप प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, खुदारा इनका जो हक है और इनको जो वादा आपने किया है, आप अच्छी बात है कि आप इनके घर गए हैं, और वो भी जो पेमेंट का डिस्प्यूट है कि किसको देनी है किसको नहीं देनी, जिनका मसला है इनको पेमेंट दी जाए,
डॉक्टर उशना जी हमारे साथ मौजूद है जंग में, और इनके साथ इस फैमिली के साथ जुल्म हुआ, यही जुल्म था कि इनके शोहर को नाहक कत्ल किया गया। और अब डॉक्टर साहबा को बहुत सारे वादे डॉक्टर साहबा के साथ किए गए थे। हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपकी फैमिली को यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि जो आपको जो वादा किया गया था कि आपको एक अच्छा वकील फराहम किया जाएगा, वकील आपको फराहम किया है? हाँ जी वकील हमें फराहम किया है, हमें लाहौर का ही है लॉयर। वकील मिल चुका है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जॉब का आपका क्या बना? जॉब का भी इन्होंने यही कहा था कि प्रोसेस के अंदर है। आपकी जो यहाँ पर ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है सर गंगाराम अस्पताल में? हाँ जी मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो ख़त्म होने के बाद आपकी जॉब का कोई इन्होंने किया? आपकी जॉब का जो इन्होंने वादा किया था, एक तो लायर आपको फराहम कर दिया गया, और जॉब का क्या बना आपका? देखिए जॉब का भी यही लास्ट में मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि प्रोसेस में है, बाकी देखिए कब मुझे आइडिया नहीं है क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं, बट इन्होंने यही कहा कि प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है? हाँ जी मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई। ठीक है। उसके अलावा आपके केस के हवाले से आपको कोई बात करनी हो, आपको मिनिस्टर को कुछ आपने कहना हो, या आपके साथ एक और भी वादा किया गया था वहाँ पर कि आपको वज़ीर सेहत ने कहा था कि आपको जो है वो माली मुआवनत की जाएगी, कोई इस तरह की बात आप तक अभी तक पहुँची है? जी वो शुहदा पैकेज का उसका भी इन्होंने यही कहा था कि काफी हद तक काम मुकम्मल हो गया है। काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो गया है। एग्जाम कंफर्म कर दिया। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और जॉब का नहीं हुआ अभी तक, और लायर मिला है आपको? हाँ जी लाइन मिल गया। जी ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जंग में जो केस हुआ था, नाहक कत्ल किया गया था डॉक्टर उमर का, उनकी अहलिया डॉक्टर उशना हमारे साथ मौजूद थी, और इन्होंने बताया है कि चूँकि वहाँ पर भी वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जवेद अकरम ने विज़िट किया था, और 3 बातें कही थी कि एक तो माली मुआवनत की जाएगी, शहीद पैकेज दिया जाएगा, और उसके साथ जो है वो जॉब दी जाएगी डॉक्टर उशना को। और उसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि एक लायर का कहा था, लायर का भी हमारी बात हुई है, और डॉक्टर साहबा डॉक्टर उशना कह रहे हैं कि उनको वकील फराहम कर दिया गया है। अब जो है वो जॉब रहती है, ट्रेनिंग उनकी मुकम्मल हो चुकी है, वो ट्रेनिंग कर रही थी, स्पेशलाइजेशन कर रही थी, वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जॉब अभी नहीं मिली। और उसके साथ जो है वो शहीद पैकेज जो है वो अभी तक जो है वो प्रोसेस में है, अभी कब मिलता है इसका फॉलो अप करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फैमिली है, इस फैमिली के साथ भी जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वादा किया गया, जवेद अकरम साहब इनके घर गए, अच्छी बात, इनको दाखिल करा दिया गया, यहाँ पर अच्छा रूम मिला है, इनका ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड बनाया, अच्छी बात है। इससे पहले भी कई मरतबा उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया, लेकिन उस वक्त कुछ ना कर सके, लेकिन आज वो मिनिस्टर है। इनकी जो पेमेंट की बात है, ये फैमिली कहती है इनको प्रोवाइड की जाए, उसमें कोई अक्सा शहजादी नामी खातून कौन है, उसको क्यों पैसे दिए? नाज़रीन, यहाँ पर जो ज़ेरे इलाज 2 बहन भाई हैं, अभी हमने पूरी बात की है। एक मर्ज़ इनको जो लाहिक है, और अरसा दराज से बेचारे जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है। इनकी फ़ैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, सारा कुछ बेच दिया है, फ़रोख्त कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जो है वो बेचारे आज भी इनका इलाज नहीं हो सका। और यहाँ पर नाम सॉरी सिस्टर क्या था? आदिल रऊफ़। आदिल क्या हाल है, कैसे हो आप? माना कैसे हो, ठीक ठाक हो? नहीं नहीं? हाँ शौक क्या है आपको, क्या खेलते हो? खूब पता क्या खूब पता खूब जाना है। स्कूल पढ़ने जाना है? हाँ वेल डन। शौक है आपको? हाँ तो रे मैं पकड़ना एक नाम लिख लेते हो? हाँ नाम क्या है? आदर आदिल। आदर पी ओ काऊ इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है? नहीं उर्दू होना उर्दू में? वेल डन। उर्दू में मामा उर्दू क्या ठीक है, उर्दू में नाम लिख लेते हैं आप। हाँ। अच्छा साथ ये बताएं कि खेल वगैरह भी खेलते हैं आप? हाँ क्या? वो तू और- रे तो झूले? दो काला सिंह ठीक है। और कभी आपकी सिस्टर लेके गई है आपको झूले के लिए? हाँ ये बाहर लेके जाते हैं आप? हाँ
पुत्र पुत्र फोर्ट्रेस वेल डन। मैं हूँ झूले पसंद है? क्या नहीं सिस्टर लेके जाती है आपको? ना अम्मी नाना नानी वालदा भी साथ जाती हैं जी। आपकी सिस्टर भी कर लेगी बात। सिस्टर क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो आप बताएं, माँ जी के साथ आप बाहर जाती हैं? हाँ जी। आप क्या क्या शौक है आपको? चूल्हे का शौक है अच्छा, भाई के साथ भी जाती हैं? जी। मैं स्कूल भी जाना चाहती हूँ। जाना चाहते हो आप? जी। पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। ठीक है। तो शौक उसके अलावा क्या क्या आप? शौक है, चूल्हे ले जाती हूँ, बाहर फिरना चाहती हूँ, ठीक। बाहर घूमना चाहती हूँ। घूमना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ उसे। तो आपकी सिस्टर आपके साथ प्यार करती है? जी कितना बहुत ज़्यादा ख्याल करती रखती है आप? हाँ जी आपकी माँ ने आपका कितना ख्याल रखा? ज़्यादा रखती है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आपको जो मर्ज है, तकलीफ होती है? ज़्यादा दर्द बहुत ज़्यादा होती है, एयर में दर्द होती है। दर्द होती है? हाँ तो फिर आपकी वालदा लेके जाती हैं आपको जी। डॉक्टर के पास? हाँ जी। नाज़रीन, स्टाफ नर्स से हमारे साथ मौजूद हैं, इस जो कि यहाँ पर डिप्यूट हैं इस कमरे में। स्टाफ से पूछते हैं। सिस्टर बताइएगा कि जो है वो दोनों पेशेंट यहाँ पर आपने रखे हुए हैं, और मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात का क्या बना? मेडिकल बोर्ड जो है उन्होंने अपनी दे दी है, जो भी राय है वो हमने सीएम को सबको भिजवा दी है। बाकी इनका जो है सैंपल्स वो भी इन्होंने भेज देने हैं। अभी सैंपल इनके कहाँ पे जाएंगे? सैंपल इनके उन्होंने कहा यूके भेजने हैं। आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री, कंट्री ठीक। जी। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ये दाखिल है, इनको यहाँ पर डॉक्टर साहब विजिट करते हैं? जी, जितना बोर्ड के मेंबर हैं उन्होंने सबने शेर इनको कुली देख मेडिकल लिया। बोर्ड जिसमें मेडिसिन के भी हैं, जिसमें psychiatry यूरोलॉजी के भी हैं, कार्डियोलॉजी सारे के हैं। भी हैं, वो न्यूरो यहाँ के पर भी आके विजिट करते हैं। हैं? सब ने इनको देख के इनकी ठीक है। लैब्स करवा के जो उन लैब्स में रिजल्ट आया है वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, वो मेंशन कर दिया। ठीक है। और आप पेशेंट जो हैं, इनका ब्लड प्रेशर और मेंटेन सारा करते हैं? हाँ जी। मेडिकेशन हो रही है इनकी? इनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मल्टीविटामिन्स वगैरह दे रहे हैं वो अभी। फ्राहम कर रहे हैं। हाँ वही दे रहे हैं, क्योंकि अभी और कुछ इनका कोई अभी नहीं इशू है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, इनकी डिजीज़ के हवाले से स्टाफ नर्स की जानब से बताया गया है कि जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया था, उस मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवाई जा चुकी हैं। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि इनकी जो है वो टेस्ट जो है वो बैरून मुल्क से करवाए जाएँ। अब वो टेस्ट करवाए जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखेंगे। ताहम इस वक्त जिनाह अस्पताल में इलाज मुआवजे के हवाले से जो है वो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर सिस्टर कितने यहाँ मुतमिन है जिनाह अस्पताल में जो आपका 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया था। माँ जी बात करेंगे आप। माँ जी, यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड बनाया, रिपोर्ट्स आपकी चली गई हैं, यहाँ पर इलाज मुआवजे के हवाले से बता दें आप। इधर यही है कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको अभी कंट्रोल किया जाएगा, अभी इन बीमारी को छेड़ा नहीं जाएगा जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती। और रिपोर्ट के आएगी, मिलेगी, तब हम इन बीमारी को देखा जाएगा। वैसे आप मुतमिन खुश हैं यहाँ पर जो ये इन्होंने मुझे रूम, मिस्टर साहब ने ये रूम दिया मुझे। ठीक है। ये अलग वाला से रूम दिया हुआ है। अलग से रूम दिया, प्राइवेट रूम मुझे दिया हुआ है, उसमें रह रही हूँ। जी बिल्कुल जी, प्राइवेट रूम दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वो प्राइवेट रूम के बाद जब पेशेंट दाखिल होता है तो यहाँ पर जो 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया है वो विजिट भी करता है, चेकअप भी करता है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपने इस प्रोग्राम में देखी है कि ये फैमिली किस तरह जो है वो 25 से 30 साल अपना गुजारा करती रही है। इस फैमिली की अगर बात करें तो इस फैमिली के 3 मेंबर जो इस मूजी मर्ज में मुब्तला थे, और उसमें से एक जो है वो इनका फैमिली मेंबर यानी कि इनका भाई इस दुनिया में अब नहीं रहा, और बाकी जो है वो इनकी वालदा ने कैसे इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए। घर बार जो है वो फ़रोख्त हो चुका है और जो घर इनका वो गिरवी रखना पड़ा है। अब जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानब से नोटिस लिया गया है और उनकी जो अमाउंट है वो भी जो है वो डिस्प्यूट हो चुकी है, और ये फैमिली कहती है कि इनको पैसे फराहम किए जाएँ। और अब इनका लाज मुआवजा कैसे होगा? क्या इनका लाज मुआवजा पाकिस्तान में मुमकिन है? अगर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है तो क्या इनको बैरून मुल्क में भिजवाया जाएगा? ये वो फैमिली है, और ये जो वालदा है ये किस तरह जो है वो बेचारी 25 से 30 सालों से अपने बच्चों को बचा रही है, और बाय चांस
کسی بھی وقت کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، پھر ان کو خون کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے، تو خدا ان کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اگر نوٹس لیا ہے تو اپنا وعدہ بھی وفا کرے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں، نئے پروگرام میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔